दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिनका दुख दर्द आप सबकी आंखों में आंसू ले आएगा। हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी अदाकारी का दीवाना कौन नहीं हुआ। आज भी मधुबाला की अदायगी की होती है बात। पिछले दिनों हीरा मंडी सीरीज शो संजय लीला भंसाली लेकर आए नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज में अदिति ने जो खूबसूरत तरीके से वॉक किया था, उसे मधुबाला के वॉक के साथ कंपेयर किया गया। मधुबाला, जिसे बॉलीवुड का वेनस भी कहा गया, जिनका जिक्र बॉलीवुड में सबसे हसीन अभिनेत्री के तौर पर लिया जाता है, जिनका जिक्र किया जाता है अभिनय और खूबसूरती के लिए लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री के तौर पर, जिन्होंने अपने जिंदगी में ऐसी सफलता हासिल की जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मधुबाला एक ऐसा नाम है जो आज भी बॉलीवुड में अमर है, ना होकर भी वो हमारे बीच अपने अदायगी से जीवित है। क्या आपको मालूम है वो मधुबाला अपनी जिंदगी के अंतिम समय में कितने दर्द में रही थी? वो जितनी खूबसूरत थी, उनकी जिंदगी के अंतिम समय में उतने ही बदसूरत पलों का उन्होंने सामना किया था। सबसे दिलकश अभिनेत्री का सबसे दर्द भरा सफर। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की तारीख को 1933 में जन्म लेने वाली मधुबाला, बचपन में नाम उनका था मुमताज जहां दहलवी। उनके दिल में छेद था, फेफड़ों में भी परेशानी थी। मधुबाला बाहर से जितनी खुश रहती थी, अंदर से वो उतनी ही तकलीफ में रहती थी। किसी ने सही कहा है, हर एक हंसते चेहरे के पीछे का दर्द नहीं समझ सकते हैं आप। किसी ने सही कहा है, हर हंसता हुआ चेहरा खुश नहीं होता। हम बाहर से हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंदर से भी खुश हैं। मधुबाला बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। सपने को उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पूरा करने में जोर लगा दिया था और 9 साल की उम्र में मधुबाला सिनेमा इंडस्ट्री में कदम रखने आई थी। 14 साल की उम्र में मधुबाला पहला ब्रेक बसंत से बॉलीवुड में हासिल करने में कामयाब हुई थी और फिर उसे फिल्म से उनकी किस्मत ऐसे चमकी कि महल फिल्म में उन्हें स्टार बनने का मौका मिला। तब वो सिर्फ 15 साल की थी। मधुबाला ने फिर कभी पीछे न मुड़ने का प्रण ले लिया। फिर बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में थी। आपको याद होगा मधुबाला का मुगल आजम। पृथ्वी राज कपूर इस फिल्म में थे विलन के किरदार में, और दिलीप साहब, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप साहब इस फिल्म में थे। मधुबाला के ऑपोजिट नजर आए लीड एक्टर के तौर पर। ये आपको मालूम है, उस जमाने में मधुबाला जब 40 के दशक में कर रही थी काम फिल्म इंडस्ट्री में, उस जमाने में हॉलीवुड तक उनके नाम का परचम लहर चुका था। देश के नाम का परचम उन्होंने लहराया था। हॉलीवुड की मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा ने तब मधुबाला को अपनी फिल्म में कास्ट करने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन देश प्रेम भी उस वक्त गजब का था फिल्म इंडस्ट्री में। मधुबाला इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण थी। देशभक्ति मधुबाला के अंदर इस कदर जीवित थी कि उन्होंने साफ साफ कर दिया था मना हॉलीवुड में जाने का। अपने वतन के लिए ही वो करेंगी काम, प्रण लिया था उन्होंने। लेकिन मधुबाला की बचपन की बीमारी जब उनके अंतिम समय में फिर उभरी, फिर उस बीमारी ने उनका साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। बीमारी के साथ साथ उन्हें एक ऐसी बीमारी भी थी, दिल की बीमारी के अलावा एक ऐसी बीमारी भी हुई जिससे वो ठीक नहीं हो पाई। फेफड़ों में समस्या के चलते मधुबाला को उल्टियां हुआ करती थी। 1954 में चालाक की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला ने खूब उल्टियां की थी ब्लड की। तभी डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने काम जारी रखा। फिल्म मुगल आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला की सेहत ज्यादा गिरने लगी थी। इस फिल्म की कहानी की तरह मधुबाला का अंत काफी दर्द भरा था। इन बीमारियों ने मधुबाला को इस कदर तोड़ा कि वो 9 सालों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। 23 फरवरी 1969 को
महज 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और वो तारीख हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए काली तारीख रही। बात करें मधुबाला की लव लाइफ के बारे में तो मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी रचाई थी। जी हाँ, लेकिन अंतिम समय में कहा जाता है कि किशोर कुमार ने भी मधुबाला का साथ छोड़ दिया था। दिलीप कुमार भी नहीं थे उनके साथ, जिनके प्यार में पागल थी मधुबाला। सच्चे प्यार के लिए मधुबाला तरसती रही जीवन भर, लेकिन अंतिम समय में तो जीवन साथी ने भी साथ छोड़ दिया था। 1940 के दशक की हम बात करेंगे, तब से ही अपनी शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में राज करने वाली मधुबाला की जिंदगी बिल्कुल अनारकली की तरह प्यार में तरसने वाली अभिनेत्री के तौर पर याद की जाती है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की अगर बात करें, 1948 में अमर प्रेम में उन्होंने काम किया था राज कपूर के साथ। केदार शर्मा ने नील कमल बनाई थी 1947 में मधुबाला के साथ। दिल की रानी भी बनाई थी उनके साथ। तो वहीं मधुबाला की दिलीप कुमार के साथ की कहानी काफ़ी मशहूर थी। उनके प्यार की भी कहानी। मधुबाला ने दिलीप को नहीं दिया था अपनी पत्नी का दर्जा। जी हाँ, मधुबाला का दिल टूटा था जब दिलीप कुमार की शर्त ने मधुबाला का दिल तोड़ा। बी आर चोपड़ा की बात कर रहे हैं हम। दिलीप से उनका रिश्ता बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा। उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद की वजह से शूटिंग कर चुकी थी मधुबाला इस फिल्म के कुछ हिस्से, और मेकर्स ने शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। उन्हें डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने को आग्रह किया और इसके लिए वो राजी नहीं हुए। तब उनके पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। दिलीप की सगाई मधुबाला से तब तक हो चुकी थी, लेकिन चोपड़ा ने दिलीप को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा तो दिलीप से मधुबाला को खूब समझाया गया, लेकिन पिता के खिलाफ जाने को राजी नहीं थी मधुबाला। तब चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस किया जो लगभग 1 साल तक चला। इस बीच दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार पड़ी कि वो दरार फिर कभी ना भर सकी और तभी से इनका रिश्ता खत्म हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसी वक्त इनका रिश्ता पूरी तरह से टूटा था। जी हाँ, ये बताया गया था कि फिल्में छोड़ दिलीप साहब ने उनके लिए शादी करने का प्रस्ताव जो रखा था, लेकिन मधुबाला ने शादी को लेकर शर्त रखी कि दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगेंगे तभी वो शादी करेंगी। दिलीप का आत्मसम्मान इतना ऊपर था कि वो इनकार कर चुके थे माफ़ी के लिए और तभी राहें जुदा हुई। एक माफ़ी शायद इन दोनों को एक कर देती, लेकिन मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को जो प्यार किया था वो प्यार किसी और से वो नहीं कर पाई थी। बीमारी का पता लगते ही किशोर कुमार मधुबाला से दूर हुए थे, ये भी लोग जानकर रो पड़ते हैं। जी हाँ, मधुबाला से तुरंत किशोर ने शादी की थी। दिलीप के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला की खूबसूरती के वो दीवाने थे, लेकिन 27 साल की उम्र में 1960 में शादी करने वाली मधुबाला की बीमारी के बारे में जानते ही किशोर उनसे अलग हो चुके थे और तब वो अकेली अपने परिवार के सहारे किसी तरह जी रही थी। आखिरी दिनों तक घर में ही कैद वो रह रही थी। नेक्स्ट 9 लाइव से